सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना आत्मा के बारे में। आत्मा के 3 लक्षण आपको बता दिए गए थे शक्ति तक। और शक्ति हमारे आनंद की शक्ति होती है, और शुक्रम की शक्ति होती है, और अध्यात्म की शक्ति होती है। ये आत्मा का बल होता है। अब हम चलें चौथे नंबर पर। आत्मा की एक शक्ति होती है सुख। लेकिन सुख 2 प्रकार के होते हैं। एक सुख भौतिक सुख होता है और एक आत्मिक सुख होता है। भौतिक सुखों में हम क्या करते हैं, हमारे पास अच्छा धन दौलत, कोठियाँ, गाड़ियाँ, बेटे पोते और मित्र प्यारे रिश्तेदार, सब यूँ कहते हैं इसका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा आदमी है, वो है। ये हमारे एक भौतिक सुख होता है। भौतिक सुख थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में वो बदली हो जाता है, दुखों में बदली हो जाता है। इसलिए आत्मा का सुख सर्व सुख होता है। आत्म सुखी सर्व सुखी, सब तरह के सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं जिस इंसान की आत्मा सुखी है। अगला 5वां इसका लक्षण होता है शांति। जहाँ पर शांति होती है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा होता है। अब इसका मतलब आपको समझ लेना है कि परमात्मा से मिलन किसका होता है। परमात्मा से मिलन तो आत्मा का होता है, और आत्मा का जब मिलन होता है तो आत्मा की एक लक्षण शांति होती है। अब जहाँ पर शांति है वहाँ दूसरा लक्षण प्रेम का होता है, और जहाँ प्रेम का लक्षण होता है वहाँ पर आत्मा की अनुभूति हो जाती है, और आत्मा की अनुभूति जहाँ पर होती है वहाँ पर परमात्मा मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है कि शांति हमारी परम सत्ता से जुड़ी हुई होती है। परम सत्ता क्या होती है? जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। परम सत्ता क्या होती है? जो इस ब्रह्मांड में सबके साथ अच्छे व्यवहार करता है, सबका पालन पोषण करता है, और सबको अपने आप के बारे में बताता है। ऐसी एक महाशक्ति, उसे हम परम सत्ता कहते हैं। ये परम सत्ता है। आत्मा का 6ठा लक्षण होता है आनंद। अब आप देखते हैं हम सभी बच्चों के आगे आनंद लगाना शुरू कर देते हैं। तो आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद आनंद सभी कहे, आनंद काल का जाल, और जो कोई अमर आनंद लखे उसके बेड़े पार। यानी वो आनंद जो हमारे कभी समाप्ति ना होए, यानी वो 24 घंटे रहे, हर पल रहे, 12 मासों में रहे। कभी भी ऐसा ना हो कि वो आनंद हमें कभी दुख में हो जाए। ऐसा आनंद वो हमारा परम आनंद होता है, यानी परमात्मा के द्वारा दिए गया आनंद होता है। वो आनंद हमें उस समय मिलता है जिस समय हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्म लक्षण हमारे अंदर आ जाए, तो उसका पता लगता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आनंद जब हमारे अंदर आ जाता है तो शांति धारण हो जाती है। अब हम कई बड़े आनंदित है, शांति हो गई। शांति जब आ जाती है तो फिर प्रेम आ जाता है, और जब प्रेम आ जाता है तो प्रेम की एक शक्ति ऐसी होती है, वो सबको अपना बना लेती है। जब प्रेम की शक्ति आ जाती है तो हमें आत्मिक सुख मिलता है। आत्मिक सुख मिलता है तो फिर हम अध्यात्म की ओर चलते हैं। आइए चलिए, 7वां लक्षण होता है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है अपना खुद का अध्ययन किया हुआ ज्ञान, दूसरे का दिया हुआ नहीं। ऐसा ज्ञान वही ले सकता है और वही दे सकता है जिसको आत्मा का ज्ञान हो, यानी आत्मज्ञानी जो अपने आप को पहचान ले, वो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देता है जिसको अनुभवी ज्ञान कहते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है और आपने ये जान लिया है कि आत्मा के ये 7 लक्षण होते हैं, इन 7 लक्षणों को हम पूरी तरह से समझ के ये देखें और अपने आप को देखें कि मैं आत्मज्ञानी हूँ या नहीं, मुझे अपनी आत्मा के बारे में पता लगा या नहीं। आत्मा का पता लगाने के बाद सर्वप्रथम सोचें कि मैं पवित्र हूँ या नहीं,
दूसरा देखें कि मेरे अंदर प्रेम भावना है या नहीं, और तीसरा हम देखें कि मेरे अंदर कोई आनंद की शक्ति है या नहीं, और चौथा हम देखें कि मेरे अंदर आत्मा का सुख है या नहीं, या आत्मा उबलती रहती है, और पांचवा देखें तो हमारे अंदर परम सत्ता की शांति है या नहीं, छठा देखें तो आनंद हमारा सदा आनंद है या नहीं, परम आनंद है या नहीं, अमर आनंद है या नहीं, और सातवां अगर देखें तो हमारा ज्ञान है वो इधर उधर से उठाया हुआ है या अपना अनुभव किया हुआ है। ऐसी बातों का अगर हमें पता लग जाए तो फिर हमें सब कुछ भेद लग जाएगा कि मेरा ये चोला केवल ये तो कच्ची मिट्टी है और मिट्टी का बना हुआ है, ये चोला एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर वाली आत्मा, अंदर वाली लाइट वो हमेशा बरकरार रहती है, वो अपना चोला दूसरा बदल लेती है, अपना घर बना लेती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपनी विचारधारा को। इससे अगले चरण में आपको बताया जाएगा कि जीव और लक्षण दोनों की तुलना करने के बाद हमें क्या क्या अनुभूतियाँ होती है, हमें क्या क्या पता लगता है, उसके बारे में आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।